हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में। हम लोग इससे पहले भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है उसका हमने जिक्र किया, पढ़ा बहुत अच्छा से। फिर जो 22 भाग है उनको भी हमने कवर किया। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, जब संविधान लागू किया गया था, बनाया गया था, तब उस टाइम संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अभी वर्तमान में उनकी संख्या 12 हो गई। तो आगे जो 4 ऐड किया गया वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको YouTube में हो या फिर सोशल मीडिया में वीडियो तो बहुत सारे मिल जाएंगे अनुसूचियों से रिलेटेड, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इस एक वीडियो को देख लीजिए। आपको गारंटी के साथ 12 का 12 अनुसूचियों में बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा। और आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा आगे चल के। मैंने यहाँ लिख रखा है सन, सू, ट्री, डोर, नाइफ। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा ये कोड मैंने क्यों लिखा है। चलिए इसको शुरू करते हैं और इसका हेल्प से हम याद करने वाले हैं और बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं ये एक्चुअल में है क्या? तो भारतीय संविधान में के जो अतिरिक्त प्रावधान है उनको भारतीय संविधान के अतिरिक्त प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी जो है आपको प्रदान किया गया है। अनुसूचियां ये अतिरिक्त प्रावधान है जो संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं, उनको हम याद करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या बोलता है पहला वाला अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के पहला अनुसूची बोलता है भारतीय संघ के घटक राज्यों, जो अभी वर्तमान है 28 राज्य, तो राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है अभी 8 है, उन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का पहला अनुसूची में भारतीय जो राज्य है और संघ प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान के पहला वाला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची क्या बोलता है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो प्राप्त वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उनका उल्लेख आपको मिलता है भारतीय संविधान का अनुसूची दूसरा में। देखिए, जो सार्वजनिक पद धारण किए हुए होते हैं उनके जो वेतन है, भत्ते या पेंशन, उनका उल्लेख आपको मिलता है दूसरा वाला अनुसूची में। चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, या फिर जो केग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका जो वेतन है वो सब का उल्लेख आपको दूसरा वाला अनुसूची में मिलेगा। तीसरा वाला अनुसूची बोलता है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण के समय लिए जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख मिलेगा। देखिए, न्यायाधीश सहित जो दूसरे जो निर्वाचित अधिकारी होते हैं उनका आपको शपथ आपको मिलेगा तीसरा अनुसूची में। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ के बारे में बात बोलता है। दूसरा वाला वेतन, भत्ते या पेंशन का बात बोलता है। चौथा वाला राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन या विवरण दिया गया है। तो चौथा वाला में याद रखिएगा, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों, हर एक राज्य से कितना राज्यसभा सीट है, इसका विवरण जो है आपको मिल जाएगा चौथा वाला अनुसूची में। पांचवा वाला बोलता है इसमें विभिन्न अनुसूचित जनजातीय, इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, पांचवा वाला में अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है उनका प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख आपको इसमें मिल जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर वाला अनुसूची। ये बोलता है असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। याद रखिएगा 4 राज्य का बात बोलता है इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है कि प्रशासन का प्रावधान भी आपको दिया गया है इसमें 6 नंबर का अनुसूची में। 7वां वाला अनुसूची क्या बोलता है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 3 प्रकार का सूची हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिएगा 7 नंबर में हम लोग 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सूची से याद है, मैं इसको यहीं बता देता हूँ। जो सूची हमने बोला, इस सूची में हम लोग 3 भाग में हमने बांटा। पहला तो हो गया संघ सूची, संघ वाला, जिससे में हम लोग संघ का जो नियम कानून होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा है राज्य वाला, राज्य के लिए, और तीसरा है समवर्ती। इस पर दोनों मिल के जो है नियम कानून बनाया जा सकता है। देखिए, संघ सूची में कौन कौन आएगा। संघ सूची में हम लोग पढ़ते हैं
इसका अगर मूल संविधान की अगर बात करें, जब संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल जो इसके पास विषय थे, किस किस मतलब विषय पे जो है इस पे संघ भारत जो है अपना कानून बना सकते हैं, तो संघ वाला में हम बोलते हैं 97 से लेकर, हम बोलते हैं पहले 97 था, अभी वर्तमान में 98 विषय है। राज्य वाला में याद रखिएगा ये 66 मूल संविधान जब बना था उस टाइम था, और अभी फिलहाल जो है 59 है। समवर्ती सूची इसकी जो संख्या है ये 47 मूल संविधान में थी और अभी वर्तमान समय में ये 52 हो गई है। देखिए संघ का बात कर रहे हैं, संघ इसमें कहाँ कहाँ मतलब कानून बनाया जा सकता है, संघ में कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसमें जो भारत का रक्षा है, भारत का रक्षा, इससे रिलेटेड ये संघ सूची में आता है। भारत का रक्षा संघ सूची का एक हिस्सा है। फिर युद्ध या फिर शांति के क्षेत्र, युद्ध या फिर शांति की बात कर रहे हैं, ये आ जाता है संघ में ही। फिर सेना हो या फिर रेल हो, सेना रेल, इन सब का जो मतलब ये संघ सूची का है। इसके अलावा भी है बहुत सारा। राज्य सूची वाला में कौन कौन आ जाएगा, तो ये लोक राज्य सूची में लोक व्यवस्था, राज्य सूची में लोक व्यवस्था आ जाएंगे। फिर इसके अलावा और कौन आ जाएगा, तो पुलिस आ जाएगा, पुलिस। फिर बाजार, फिर भूमि से रिलेटेड बात करेंगे, फिर जो है और आता है कृषि से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, ये सब जो है इसका हिस्सा है। शिक्षा नहीं, शिक्षा इसमें आ जाएगा समवर्ती, शिक्षा से जो नियम कानून है वो दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दोनों संघ का भी और राज्य, ये दोनों आ जाते हैं। इसमें जो दंड वाला, दंड व्यवस्था, दंड या फिर विधि का जो प्रक्रिया है ये दोनों कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कर सकते हैं। वन, इस पर दोनों। फिर कारखाना, फिर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वाला, और इसमें आ जाएगा शिक्षा भी आ जाएगा। इस पर जो है नियम कानून दोनों बना सकते हैं। तो 3 प्रकार का सूची हमने पढ़ा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पहले 97 था, अभी 98 है। राज्य सूची 6, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। संघ सूची में कौन कौन आता है, भारत का रक्षा ये संघ सूची का हिस्सा है। युद्ध, शांति, सेना, रेल, ये सब इसमें आ जाता है। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, बाजार, भूमि, कृषि आ जाएगा। और जो दोनों राज्य और संघ दोनों मिलके जो है कानून बना सकते हैं, तो दंड या फिर विधि का जो प्रक्रिया है उस पर वन, कारखाना, विद्युत, शिक्षा, इस मामले में दोनों बना सकते हैं। तो इतना हमने पढ़ा 7वां वाला अनुसूची है। 8वां वाला में याद रखिएगा, वर्तमान में इस सूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले मूल संविधान में 14 था, 14 में फिर कितना जोड़े, तो 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिए गए, तो फिर अभी वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख आपको मिलता है। और 22 भाषाओं में भी हम याद करेंगे कौन कौन से 8 भाषा ऐसे हैं जो बाद में जोड़ दिया गया। हम ऐसे याद करते हैं, सिंधु ने, हम बोलते हैं सिंधु ने मणि को बोडमास सिखाया, BDMS, ऐसा हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया, 8 भाषा को। 21वां संविधान संशोधन, फिर 71 वाला और 92 वाला। 21वां वाला ये वाला सिंधी से हम याद रखें, सिंधी, फिर ने से नेपाली, फिर मणिपुरी, को से कोंकणी, बी से बोडो डोंगरी, फिर मैथिली, संथाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। सिंधी याद रखिएगा कौन कौन सा जोड़ा गया, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और लास्ट में संथाली को जोड़ा गया। तो ये हम लोग पढ़े 8वां वाला में। 9वां वाला में याद रखिएगा, ये 9, 10, 11, 12, ये जो 4 बाद में जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ के 12 हो गया, तो इनको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1951 में पहला जो मतलब जोड़ा गया 9वां अनुसूची को, वो 1951 में जोड़ा गया। और इसमें बोलता है 9वां वाला अनुसूची, इसमें क्या ऐड किया गया, तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का विधि का उल्लेख आपको मिल जाता है। राज्य द्वारा संपत्ति, ये याद रखिएगा, राज्य द्वारा जो संपत्ति है, भूमि से रिलेटेड वाला भी। और दूसरा आगे है 10वां अनुसूची, 10 बोलता है 52वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1985 को हुआ था। इसमें 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, उस संशोधन में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वां अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। 11वां अनुसूची, 11वां बोलता है से 11वां अनुसूची है कब जोड़ा गया,
तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 को, और ये पंचायती राज व्यवस्था या फिर संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय प्रदान किया गया। लास्ट में है 12वां जो अनुसूची है, ये 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, जोड़ा गया। इसमें जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र का स्थानीय जो स्वशासन है, संस्थाओं के कार्य से रिलेटेड 18 विषय को जो है प्रदान किया गया। देखिए जो हम लोग पढ़े 11वां वाला जो अनुसूची है, इसमें पंचायत के पास टोटल मैंने बोला 29 विषय है। किस किस विषय पर, किस मुद्दों पर वो काम करेगा, वो इसको दिया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि 93 में हुआ था, शहरी क्षेत्र के लिए 18 विषय दिया गया है, उन पर जो है कार्य कर सकते हैं शहरी क्षेत्र वाला। तो ये बेसिक है 12 अनुसूचियाँ जो कि हमको अभी याद करना है इस ट्रिक्स के माध्यम से। इस ट्रिक्स को हम बोलते थे, पहले के जो मेरे वीडियो हैं जो देखे होंगे उसमें मैंने यूज किया है निमोनिक मेथड से, निमोनिक मेजर सिस्टम हम लोग पढ़ते थे। इसमें हम बोलते हैं हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा को बहुत इजीली समझ लेता है। तो ये जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 मैंने बोला, 12 ये एक नंबर है, 1 से लेकर 12। उन 12 नंबर को मैंने कोई पिक्चर में कन्वर्ट किया हुआ था। अगर आप वो वीडियो अगर नहीं देखें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके जो निमोनिक सिस्टम है उसको, जो मैंने 2 वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिएगा, किस प्रकार से मैंने बिना देखे 1 से लेकर 100 तक जो मैंने लिखा था उसको मैंने बिना देखे बोला था। आप भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो 1 से लेकर 12 अनुसूची हमको याद करना है, तो 12 तक को मैंने लिखा हुआ है। यहाँ 1 से लेकर मैंने 12 तक लिखा। 1 से लेकर इनका जो नंबर है, इन नंबर्स को मैंने पिक्चर के भाषा में कन्वर्ट किया हुआ है। निमोनिक मेजर सिस्टम में ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स को मैंने पिक्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। देखिए इनका राइमिंग देखिए, 1 सन, 2 सू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 सेट, 9 वाइन, 10 हैन, 11 लेमन, 12 सेल्फ। तो इस प्रकार से जो है आप भी कर सकते हैं। नंबर को मैंने, इनका पिक्चर बनता है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इनको क्या करते हैं, मैं कनेक्ट करूंगा और लॉन्ग टाइम के लिए एक सेंटेंस ऐसा बनाऊंगा कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। जैसे मैंने बोला पहला वाला संविधान संशोधन, हम अनुसूची पढ़ रहे हैं। पहला वाला अनुसूची ये भारत का जो राज्य है और जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका उल्लेख बोलता है। तो हम बोलेंगे सन, या फिर 1 सन, मैंने बोल रहा सन, 1 सन। इसमें जो पहला वाला है इसमें हम बोलेंगे जो सन है, सन कोई एक ऐसा सेंटेंस बना, आप थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से अपना, बस आपका माइंड को याद करवा दीजिए। हम बोलेंगे 1 सन। अब सन को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ऐसा बोल सकते हैं भारत के जो 28 राज्य है और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए फ्यूचर में ये बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है और देश हम लोग का 28 राज्य, देश में 28 राज्य, उन पर सन पूरी तरीके से डायरेक्ट पड़ रहा है। तो हम बोल रहे हैं पहला वाला सन, 1 सन। 1 बोलने से आपको माइंड में याद है सन, और सन कहाँ हो रहा है, तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने उसी से ही याद कर लेना है कि भारत में जो पहला वाला अनुसूची है संविधान का, वो भारत के 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश का बात बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, दूसरा में है टू सू, जूता। हम जूता में हमने क्या रख दिया, तो पेंशन रख दिया, अपना जो वेतन है। दूसरा टू सू में हमने क्या रखा, अपना वेतन रख दिया। 3 में ट्री, और ट्री में हम बात करेंगे जो शपथ लेंगे कहाँ पर से, ट्री, पेड़ पे चढ़ के शपथ लेंगे। इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 3 ट्री में शपथ। 4 में डोर, और डोर में हमने क्या रखने वाले हैं, डोर जैसे ही दरवाजा खोला तो हमने वहाँ देखा राज्यसभा का सीट लिखा हुआ कुछ मिला, या फिर 4 डोर में राज्यसभा सीट। 5 नाइफ, चाकू का यूज कौन करेंगे, तो चाकू का जो यूज करेंगे 5 वाला, याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति वाला, SC और ST के जो लोग हैं वो लोग यूज करने वाले हैं चाकू। 5 नाइफ, और नाइफ में कौन है 5 नंबर वाला में, तो अनुसूचित जाति और जनजाति वाला। 6 में हम पढ़ रहे हैं विक्स, 6 विक्स, और विक्स हम कहाँ लगाने वाले हैं, तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसमें देखिएगा सबसे पहले असम मिलेगा, इधर साइड असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम मिलने वाला है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही हमने पढ़ा था।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 6 वीक्स, वीक्स लगाने वाले हैं इन 4 राज्यों की। फिर 7, 7 में हेवन, 7 हेवन, और हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। स्वर्ग हम किसको भेजेंगे, याद रखिएगा, स्वर्ग हम भेजने वाले हैं तो 3 सूची भेजने वाले, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम भेजने वाले हैं। हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। फिर 8 में है सेठ, सेठ, सेठ क्या करने वाले हैं, तो जो मोटे सेठ होते हैं, जो सेठ होते हैं बैठे रहते हैं, जिनका पेट निकला हुआ रहता है, उनको टोटल 22 भाषाओं का नॉलेज है। तो हम कनेक्ट करेंगे 8, 8 में सेठ, 8 सेठ, सेठ क्या कर रहे हैं, 22 भाषा जानते हैं, बोल रहे हैं। फिर 9, 9 में वाइन, और वाइन के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो वाइन हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास संपत्ति होगा। वाइन तभी खरीद सकते हैं जब संपत्ति होगा। तो 9 वाइन, वाइन के लिए संपत्ति। 10, 10 में हेन, 10 हेन, और हेन क्या कर रहे हैं, 10 वाला, तो दल बदल कर रहे हैं, याद रखिएगा। हेन, हेन क्या कर रहे हैं, दल बदल। बोल सकते हैं जो हेन है, मुर्गी है, बोल सकते हैं वो दल बदल या दाल बदल दिए, जो मुर्गी है वो दाल बदल दिए। तो 10 हेन, हेन के बाद हम बात करने वाले दल बदल। 11, 11 लेमन, 11 लेमन नींबू। हम नींबू खरीदने के लिए कहाँ जाने वाले हैं, तो हम नींबू खरीदने के लिए जाने वाले हैं पंचायत। नींबू पंचायत में मिलता है। ऐसा आप कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, कि हमारा माइंड पिक्चर की भाषा समझता है, इसको ईजिली वो लॉन्ग टाइम तक के लिए आपको सेव करा के रखता है। फिर 12, 12 में है सेल्फ, सेल्फ हम बोल सकते हैं जो किताब रखने का जो जगह होता है, बुक रखने का, वो अलमारी टाइप का, उसको बोलते हैं सेल्फ। तो 12 सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ खरीदने के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, तो हम जाने वाले हैं शहर। इसी से ही हम कनेक्ट करने वाले हैं। अब एक एक करके याद करते हैं, देखिए आपको किस तरह से याद होता है, आप विश्वास भी नहीं करेंगे लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेगा। 1, 1 में सन, और सन क्या हो रहा है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पे डायरेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे ही 1 बोलेंगे, 1 सन, सन मतलब 28 मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। फिर 2, 2 में सू, और सू, सू जूता में हमने क्या रखा था, तो वेतन रखे थे, भत्ते रखे थे, तो ये सब रखे थे। 3, 3 में ट्री, ट्री से क्या कनेक्ट किया, ट्री, ट्री पेड़ में शपथ ले रहा, तो शपथ वाला 3। 4, 4 में डोर, डोर जैसे ही खोला राज्यसभा सीट। 5, 5 में नाइफ, चाकू, चाकू का यूज कौन किए, SC ST के लोग किए। 6 में क्या करेंगे, 6 विक्स, विक्स कहाँ लगा रहे, 4 राज्य के ऊपर में लगा दिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6 के बाद 7, 7 में क्या हुआ, 7 हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग में हमने क्या भेजा, तो 3 सूची हमने भेजा था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7 के बाद 8 आता है, 8, 8 सेट, सेट क्या, 22 भाषाओं का नॉलेज। 8 के बाद 9, 9 में वाइन, और वाइन खरीदने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो संपत्ति वाला हम 9। फिर 10, 10 में हेन, मुर्गी, मुर्गी क्या की थी, दाल बदल दी थी, दाल बदल से दल बदल हम बोलेंगे। 10 हेन हो गया। 11, 11 में लेमन, लेमन से क्या बोला, खरीदने के लिए कहाँ गए, पंचायत गए, तो 11 लेमन, पंचायती राज व्यवस्था वाला। 12, 12 में सेल्फ, सेल्फ अलमारी हम बोल सकते हैं, वो खरीदे कहाँ से, शहर से। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके आप एक बार कीजिए, आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत समय तक ये याद रहेगा। बीच बीच में बस थोड़ा सा रिवाइज कर दिए। देखिए पढ़ाई के एक्चुअल मतलब सिर्फ पेन एंड पेपर निकाले, कॉपी किताब निकाले फिर पढ़ाई, वैसे नहीं, आप बीच बीच में इनको चिंतन कीजिए, याद कीजिए, तो फिर जो है आपको याद रहेगा। तो आई होप आपको ये जो निमोनिक मेजर सिस्टम वाला उस तरीके से भी याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता होगा। तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।